हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका आकांक्षा वर्मा मेकओवर में। तो आज की वीडियो में मैं मेकअप नहीं करने वाली हूँ, बल्कि मैं मेकअप कराने वाली हूँ। तो आज होने वाला है मेरा फर्स्ट ब्राइडल फ़ोटोशूट। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी एक बार ब्राइडल फ़ोटोशूट करा लूँ। हमेशा मैं मेकअप करती रहती हूँ, तो आज मैं खुद मेकअप कराऊँगी। तो जिनकी मैं मॉडल बनने वाली थी वो लोग थोड़े लेट थे, इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद से ही लेंसेज़ लगा लेती हूँ। तो मेरे पास सैनिटाइज़र नहीं था, इसकी वजह से मैं अपनी आँखों में हाथ साफ़ नहीं कर पाई थी और आँखों में लेंसेज़ लगाने से डर रही थी। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं लगा ही लेती हूँ। फिर थोड़ी देर ट्राई करने के बाद मैंने फाइनली वो लेंसेज़ अपनी आँखों में डाल ही लिए। और देखो, ये वाला ट्राई जो मेरा है वो लास्ट ट्राई है और ये लग गए। कितनी आसानी से लेंसेज़ लग जाते हैं और पता नहीं मैं लेंसेज़ लगा क्यों नहीं पा रही थी। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो मेरे बगल में जो भी ब्राइड रेडी हो रही थी ना, मैंने उसके भी लेंसेज़ उसको पहनाए। तो अब स्टार्ट हो गया है मेरा ब्राइडल का पूरा मेकअप होना। तो ये रही मैं, और होने वाला है मेरा सीटीएम। ये देखो, एकदम रियल ब्राइड वाली फीलिंग आ रही थी। मेरे नेल्स लग रहे हैं, मेहंदी लग रही है। तो एक तरफ मेहंदी लग रही थी, एक तरफ नेल्स लग रहे थे और सीटीएम भी स्टार्ट हो गया था। सीटीएम करने के बाद इन्होंने मेरा बेस बनाया। तो जो मेरी मेहंदी थी वो इंस्टेंट मेहंदी थी, वो लगाने के बाद सूखने के बाद ऐसी हो गई। तो ये देखो, ज्वेलरी भी आ चुकी है और लहंगे भी आ चुके हैं। और अब नेक्स्ट था मेरा नेल पेंट लगाना। नेल्स तो लग गए थे, आर्टिफिशियल नेल्स थे और इस पे लगने थे नेल पेंट, वो भी मरून कलर के। मेरे बगल में जो ब्राइड थी वो भी ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी। तो बीच के शूट थोड़े मैंने कट कर दिए क्योंकि मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। तो ऑलमोस्ट मेरा मेकअप हो चुका था। तो अब बन रही थी मेरी हेयर स्टाइलिंग। तो ये रही मेरी हेयर स्टाइलिंग, सिंपल स्लीक लुक वाली हेयर स्टाइलिंग करी थी। तो अब हो रहा है, आप लूप के थ्रू हम बना रहे हैं पोनी। हम नहीं जिनकी मैं मॉडल बनी थी वो बना रहे थे मेरी पोनी, और उन्होंने टीका लगा दिया मेरे को। अब ये हो गया मेरा फाइनल लुक। फाइनल लुक तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक बिंदी ना लगे और लिपस्टिक ना लगे। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा था ब्राइड बन के, क्योंकि मैं हमेशा ब्राइड बनाती थी लोगों को और मेकअप करती थी। तो मेरे को लगता था मैं अपनी ब्राइड को बहुत अच्छा बनाऊँ, बहुत सुंदर बनाऊँ। तो आज मुझे अब खुद में ब्राइड वाली फीलिंग आ रही थी। मुझे लग रहा था मेरी फिर से शादी हो रही है। अब शुरू हो रही है मेरे लिपस्टिक लगाने का प्रोसेस। तो लिपस्टिक लगाने सबसे पहले हम करेंगे लिप की आउटलाइनिंग। तो जब जिनकी मैं मॉडल बनी थी वो मेरी लिप की आउटलाइनिंग कर रही, तो मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लग रही थी। तो फिर हमने ये प्रोसेस रोक के पहले सोचा क्यों ना पहले पेट पूजा की जाए। तो फिर मैंने खाए थोड़े, एक समोसे खाए। और फिर इसके आगे प्रोसेस फिर से शुरू होता है मेकअप का। तो ऑलमोस्ट मैं रेडी हो गई थी, झुमके पहन लिए थे, अब बारी थी बैंगल पहनने की। तो ये बैंगल बहुत ही हेवी थे, तो हाथों में लग रहे थे मुझे बहुत ज़ोर से। और इसमें आप देखो पेंच लगी होती है, जिसे बंद करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, बट हो जाता है, सब चीज़ें आराम से हो जाती हैं। तो अब बारी थी हेयर स्टाइलिंग की। तो हमने पोनी लूप के थ्रू पहले ही बना ली थी, अब उसमें डोनट लगा के बनाना था एक बन। तो बन भी मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैंने लिपस्टिक लगाई और लिपस्टिक के ऊपर थोड़े से ट्रांसपेरेंट लिपस्टिक जो होती है ना वो लगाई, ताकि वो थोड़ा सा लिपस्टिक शाइन करे। तो आपने जब भी ग्लॉसी सा इफ़ेक्ट डालना है ना अपने मेकअप में, तो लिपस्टिक जो है ना वो हमेशा ग्लॉसी वाला लगाएं, ट्रांसपेरेंट वाला लगाएं लिपस्टिक के ऊपर। तो ये देखो, ऑलमोस्ट मेरी लिपस्टिक भी लग के कंप्लीट हो गई है, बिंदी भी लग चुकी है, लिपस्टिक भी लग गई, मेकअप भी कंप्लीट हो गया। अब है बालों में फूल लगाने की बारी। तो आप देखो, जब भी आप बालों में फूल लगाएं ना, तो सबसे उसके अंदर, गुलाब के अंदर यू पिन डाल के फिर उसे बालों में टक करें। इससे क्या होता है, उसकी होल्डिंग बढ़ जाती है। तो ये रही मैं, ऑलमोस्ट मेरा पूरा मेकअप कंप्लीट हो चुका है, बस एक फ्लावर लगना बाकी है वाइट कलर का। तो ये रहे फ्लावर्स मेरे बन में लगे हुए। तो कितना अच्छा लग रहा है, मुझे अपने हाथ देख के लग रहा है वाओ मैं फिर से ब्राइड बन गई तो अब लास्ट ज्वेलरी बची थी नथ पहनने के लिए। तो अब नथ पहनने पे क्या होता है, नोज़ में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, क्योंकि उसे मुझे प्रेस करना पड़ता है नोज़ होल में। तो वो बार बार सरक जा रही थी। तो मैंने सोचा कि उन्हें इसे छोड़ देती हूँ, थोड़ी देर बाद पहनूंगी जब शूट कराने लगूंगी। फिर आई लहंगे की बारी। लहंगा तो मैंने पहन लिया, बट मैं केन केन पहनना भूल गई, तो मैंने फिर से लहंगा उतारा और फिर केन केन पहना।
फिर उसके ऊपर से मैंने लहंगा डाला। बड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था, बट ठीक है, कोई नहीं, ये सब मेकअप का एक पार्ट है जो चलता रहता है, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो लहंगा तो मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था, ग्रीन कलर का। मेरा मन था ग्रीन कलर का पहनने का, तो फाइनली मैंने ग्रीन कलर का लहंगा पहन लिया और मैं रेडी हो गई। अब दुपट्टा टक इन हो रही है, तो दुपट्टा में जो सेफ्टी पिन लगा रहे थे ना, वो बहुत आराम से लग गया। और मेरा अभी इधर दुपट्टा टकिंग हो रहा था, तो सामने ही दूसरी जो ब्राइड रेडी हो रही थी, उसका फ़ोटोशूट चल रहा था। उसके फ़ोटोशूट के बाद एक और ब्राइड थी जिसका फ़ोटोशूट होना था, उसके बाद मेरा फ़ोटोशूट होगा। तो ये देखो कैसे लोग फ़ोटो अपने शूट में दे रहे हैं, अपना अच्छा बेस्ट दे रहे हैं। तो बीच-बीच में जिनकी ब्राइड्स होती है ना, उनको टचअप भी करना होता है और वो अपने पोजेस देते जाते हैं। तो दूसरी ब्राइड का भी टर्न आ गया था, अब इसके बाद बारी थी मेरी। तो अब मेरा फ़ोटोशूट स्टार्ट हो गया है, तो मुझे सच में ब्राइड वाली फ़ीलिंग आ रही थी यार। तो ऐसा रहा मेरा ब्राइडल फ़ोटोशूट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें। तो ये रहा मेरा बीच का प्रोसेस, और ये रही पिक्चर्स जो बाद में हमारे पास आई। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।